गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 2 के साथ ज्योग्राफी का। इस चैप्टर का नाम है ग्लोबल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो हम इमेजिन करते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। इमेजिनरी लाइंस हम क्यों इमेजिन करके बना के रखा है हमने, क्योंकि हमें देखो अर्थ बहुत बड़ा है और इमेजिनरी लाइंस से हमें ना मेजर करने में, लोकेट करने में आसानी होती है कि कौन सा जगह कहाँ पे है। ओशन, चाहे वो कोई कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, ठीक है। मतलब जैसे अगर आपको मैं कोई रैंडम एक कॉन्टिनेंट या कंट्री का नाम दे दूं तो आप उसमें ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ है। लेकिन अगर आपको लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड पता होगा तो उस हिसाब से आप मेजर करके बता सकोगे कि हाँ ये चीज़ कहाँ है। वो सब कैसे होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है एक मॉडल, यानी कि अर्थ का मॉडल को ग्लोब बोलते हैं। मतलब कि एकदम मिनिएचर फॉर्म होता है अर्थ का, जिसको हम बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे साइज के होते हैं ग्लोब्स। तो मैं रीड करती हूँ, फिर साथ साथ समझाऊंगी ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आए। In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at the globe carefully in your classroom and to get an idea. Globe is a true model miniature form of the earth. तो एक एकदम सही मॉडल अर्थ का होता है ग्लोब, जो कि एक मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। Globe may be vary size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe like balloons which can be inflated and are by handy with carried easy. तो ग्लोब जो होता है बड़े भी होते हैं जो हम डिफरेंट जगह पे कैरी नहीं कर सकते, लेकिन ग्लोब छोटे भी होते हैं जो हम कैरी कर सकते हैं। ग्लोब जो होते हैं बैलून के फॉर्म में भी आते हैं, जिन्हें आप कभी भी फुला सकते हो और कभी भी हवा निकाल सकते हो उसका और उसे यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये साइंटिस्ट लोगों ने जब प्लैनेट के बारे में जाना था और समझा था कि हमारे अर्थ क्या होता है, तब अर्थ के बारे में, अर्थ के शेप को ध्यान में रखते हुए ग्लोब को इन्वेंट किया गया और ग्लोब को मॉडल, अर्थ का मॉडल बनाया गया एज अ ग्लोब। जो अर्थ होता है, यानी कि जो ग्लोब होता है बेसिकली उसकी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो ऊपर वाला है ये नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला साउथ पोल होता है। नॉर्थ और साउथ पोल होता है और ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, यानी कि टेढ़ा होता है और उस जगह पे थोड़ा सा फ्लैट होता है हमारा अर्थ रियल में, ठीक है। जो ग्लोब होता है वो कोई भी साइज का हो सकता है और ये हमें एकदम फिक्स्ड साइज बताता है कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ये सब का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन टू अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो हम कोई भी अर्थ पे हम कोई भी प्लेस को कैसे लोकेट करें, एक ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है। उसका जवाब यही है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स और इक्वेटर और एक्सिस, ये चार इमेजिनरी लाइंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और ये जो है क्रिएटेड है हमारे द्वारा, इमेजिन किया है हमने ताकि हम अच्छे से लोकेट कर सके कोई भी जगह को, कोई भी चीज़ को, जो भी हम ग्लोब पे देखना चाहते हैं, ठीक है। ग्लोब जो होता है वो भी रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, हम उसे रोटेट कर सकते हैं। अर्थ भी रोटेट होता है, तो हम उस ग्लोब को भी उसी तरह से क्रिएट किया गया है जिससे हम उसको भी रोटेट कर सकते हैं। जब हम देखेंगे ग्लोब को तो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये पिंस दिखेंगे, और ये पिंस हमें दिख रहा है ना, देखो ये पिक्चर में ऊपर और नीचे दोनों जगह पिंस दिख रहा है। तो बस इसी से हम लोकेट कर सकते हैं साउथ और नॉर्थ पोल। ये होता है साउथ और नॉर्थ पोल, और इसके द्वारा ही एक्सिस ड्रॉ किया जाता है वर्टिकली, यानी कि सीधा। थोड़ा सा टेढ़ा रहता है लेकिन ऐसे सीधा रहता है, ठीक है। जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है
इस पे जो डिग्री होती है, डिग्री वो 90 डिग्री मेजर होती है। नॉर्थ वाले को हम 90 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे, साउथ वाले को 90 डिग्री साउथ लिखेंगे, ये याद रखना। The globe can be moved around this needle from the west to east just as the earth moves, but remember there are major differences. The real earth has no such needles. It moves round its axis, which is an imaginary line. ठीक है, अब हम दूसरे इमेजिनरी लाइन के बारे में पढ़ेंगे जो कि होता है इक्वेटर। एंड इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी कि अर्थ को जो दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। वो भी इमेजिनरी लाइन ही है। जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। जो नॉर्दर्न हिस्सा होता है यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और वैसे ही नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये ग्रीन कलर का जो पिक्चर दिख रहा है, देखो इसमें इक्वेटर आपको दिख रहा होगा। इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है और नीचे वाला हिस्सा होता है साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब जो लाइंस होती हैं इक्वेटर के पैरेलल में यानी कि बराबर में चल रही होती हैं, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और वो लेटी हुई है। देखो ये पिक्चर में 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री ये सब पे लाइंस बनी हुई दिख रही होंगी आपको। ये सारी लाइंस लेटी हुई है, इसीलिए इनको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ लेटी हुई है यानी कि लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये इक्वेटर के जस्ट बराबर में चलती हैं। इनके अलग अलग डिग्री मेजर्स होते हैं, और जो नॉर्थ पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जितने भी लाइंस हैं जिनको आप मेजर कर रहे हो उनको बोलते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, और जितने भी साउदर्न हेमिस्फेयर में लैटिट्यूड्स होते हैं उनको बोलते हैं साउदर्न लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स और साउदर्न लैटिट्यूड्स होते हैं उनका हम लोग लिखते कैसे हैं अलग अलग डिग्री के साथ, उनको एन और एस हम रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर वो नॉर्थ में है तो एन लिखेंगे और साउथ में है तो एन लिखेंगे, एस लिखेंगे, सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक और बार डेफिनेशन पढ़ती हूँ। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. The equator represents the 0 degree latitude, since the distance from the equator to the either poles of the 1/4. Thus 90 degree is at north latitude marks the north pole, and south 90 degree south latitude marks the south pole. यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो डिग्री मेजर होता है वो होता है 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के नॉर्थ पोल का, 90 डिग्री साउथ यानी कि 90 डिग्री एस साउदर्न हेमिस्फेयर का साउथ पोल का। ठीक है, एन और एस हम जो लाइन है, जो लेटर है, एन और एस रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ और साउथ को। अब देखो हम फॉर एग्जांपल मैं बताऊं अगर आप लोगों को, जैसे कि तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है महाराष्ट्र जो है हमें पता है नॉर्थ में होता है, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये इक्वेटर के ऊपर होगा। और अगर हम कोई साउथ का सिटी के बारे में बात करें लाइक तमिलनाडु, तो हमें पता है कि वो साउथ में होता है यानी कि वो इक्वेटर के नीचे होगा। इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है। हम अगर ये पता है तो हम बता सकते हैं कि ये इक्वेटर के ऊपर होगा कि इक्वेटर के नीचे होगा, यानी कि ये कौन से हेमिस्फेयर में है। ठीक है, तो हमें थोड़ा पता लगाने में एक हेल्प मिला। वैसे ही हम और भी लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स 3 होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल एंड आर्टिक सर्कल, 4 होते हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाला होता है। इक्वेटर का जो डिग्री होता है वो 0 डिग्री होता है, क्योंकि वो बीच में होता है अर्थ के, क्योंकि वो दो हिस्सों में बांट रहा है अर्थ को, तो वो ऑब्वियसली बीच में होगा। तो अगर वो बीच में है इसलिए उसका डिग्री जो होता है वो 0 डिग्री होता है। उसके ठीक 23.5 डिग्री ऊपर जाने से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, और उतना ही नीचे जाने से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, साउथ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। और इनकी डिग्री क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की डिग्री होती है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है,
और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डिग्री क्या होती है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। अब इन दोनों के बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर आता है आर्टिक सर्कल, जिसकी डिग्री होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंटार्क्टिक सर्कल वही नीचे होगा कैप्रिकॉर्न के, जिसका डिग्री होगा 66.5 डिग्री साउथ। तो सबसे ज्यादा गर्म वाला एरिया जो होता है वो होता है टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का, और ये टेम्परेट जोन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे वाला, ये ऑरेंज वाला पार्ट इसमें जो है वो हो गया हम लोगों का टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन यानी कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। टॉरिड जोन यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी। और फ्रिजिड जोन जो कि आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के वहाँ पे है, उनको बोलते हैं सबसे ज़्यादा ठंडी वाली जगह। जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता रहता है ना, तो सन के अगर वो चारों तरफ घूम रहा है तो जो सन का फेस जब अर्थ के जिस तरफ होगा उस तरफ सबसे ज़्यादा गर्मी होगा। तो वो डिपेंड, इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थ का जो मिडिल वाला फेस होता है वो ऑलमोस्ट हमेशा सन के सामने के तरफ होता है, सन का जो फेस होता है वो उस तरफ होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्मी टॉरिड जोन में पड़ती है और कम पड़ती है टेम्परेट जोन में, लेकिन फ्रिजिड जोन में बहुत माइनर गर्मी होती है, बहुत ठंड जगह होता है वो, क्योंकि वहाँ पे सूरज बहुत कम दिखता है लोगों को। ठीक है, हीट जोन्स हीट जोन्स ऑफ द अर्थ में यही लिखा है कि the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes, all between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. तो torrid zone में जितने भी एरियाज होते हैं यानी कि इक्वेटर के आसपास सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सन जो होता है वो साल में एक बार तो कम से कम एकदम उनके सर पे होता है और वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। वैसे ही टेम्परेट जोन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद होता है, मतलब कि उनके बीच में होता है। तो वो जो एरिया होता है वहाँ पे कम, ना ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, मॉडरेट टेम्परेट जोन होता है। अगर कभी ज़्यादा ठंड भी पड़ जाए तो कभी गर्मी भी पड़ जाती है, बारिश भी होती है, तो वहाँ पे टेम्परेट जोन है, बैलेंस हो जाता है। और फ्रिजिड जोन ठीक उसी का उल्टा, बहुत ठंड पड़ता है वहाँ पे।